तो नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। शेड एकेडमी प्रयागराज में आपका स्वागत है। अभी तक आप लोगों ने हमको इंग्लिश के साथ जुड़ा हुआ देखे हैं, अब आप हमें बायोलॉजी के साथ भी जुड़ा हुआ देखेंगे और कुछ ही क्षण बाद आपके बीच में मैं बायोलॉजी की क्लास लेके आ रहा हूं। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 12 का लेसन। फर्स्ट है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पहली बात तो बायोलॉजी, बायो और बायोलॉजी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी, ठीक, बायोलॉजी। बायोलॉजी का हिंदी क्या होता है? जीव विज्ञान। क्या होता है? जीव विज्ञान, ठीक है, जीव विज्ञान। बायोलॉजी का हम लोग डिफिनेशन एकदम सिंपल में देखेंगे। आइए देखते हैं, सीखते हैं, रटना नहीं है, यहाँ पे सीखना है केवल। देखिए बायो और लॉजी, लॉजी और बायो, इसको 2 पार्ट में आप लोग डिवाइड कर दीजिए, 2 भागों में आप तोड़ दीजिए। अब क्या हो गया, बायो मीन्स क्या होता है? जीव, ठीक है, और लॉजी माने अध्ययन, ठीक है। अब क्या हो गया, जीवों के बारे में अध्ययन करना बायोलॉजी कहलाता है। क्या जीवों के बारे में अध्ययन करना बायोलॉजी कहलाता है? सही है? नहीं, हम ये कह सकते हैं सजीवों के, सजीवों के, सजीवों मतलब सजीवों मतलब सजीवों मतलब सजीवों, स मतलब सभी, जीव मतलब जानते हैं, जीव जन, पेड़ पौधे सभी आ जाएंगे। सजीवों, सभी जीवों के बारे में अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है, ठीक है, समझ गए। अब ये बायोलॉजी शब्द का कहां से आया, सबसे समस्याजनक ये बात है भाई, कोई भी पूछ लेगा बायोलॉजी शब्द कहां से आया, तो क्या बताएंगे? बायोलॉजी शब्द जो है 2 वैज्ञानिक थे। कौन कौन 2 वैज्ञानिक थे? लैमार्क एवं ट्रीविनस, ठीक है। लैमार्क और ट्रीविनस नामक वैज्ञानिक थे जो ये बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किए थे। लैमार्क और ट्रीविनस नामक वैज्ञानिक थे जो ये बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किए थे, ठीक है। अब हम लोग जान गए। अब हम लोग क्या पढ़े अभी? बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या होता है? बायो को दो भागों में तोड़ बायोलॉजी को, बायो प्लस लॉजी। बायो मतलब जीव, जीव सजीव, ठीक है, सजीव, और लॉजी माने अध्ययन करना, लॉजिक से, ठीक है, लॉजिक से अध्ययन करना। क्या हो गया? बायोलॉजी। तो पूरा क्या हो जाएगा इसका डेफिनेशन? सजीवों के बारे में अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है। हम लोग पहले ही देखें, बायोलॉजी 2 पार्ट में डिवाइड किए। बायो मतलब जीव होता है और लॉजी मतलब अध्ययन करना, हो गया बायोलॉजी। अब जीवों के बारे में हम लोग कहते हैं सजीवों, सभी जीवों के बारे में कर रहे हैं, पृथ्वी पे जितने जीव हैं सभी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसलिए इसको कह देंगे सजीव। सजीव मतलब सभी जीव आ जाएंगे, ठीक है, सजीव मतलब सभी जीव। तो हो गया सजीवों के बारे में अध्ययन करना, अध्ययन ही करें, लॉजी अध्ययन करना, तो सजीवों के बारे में अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है। रटने के चक्कर में नहीं जाना है, समझ के चलिए, प्रॉपर समझ के चलेंगे तो आपको कभी नहीं भूलेगा, और रट लेंगे तो एक समय आएगा आप भूल जाएंगे। और बायोलॉजी शब्द का प्रयोग कौन किया था सर्वप्रथम? बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया था? बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 2 वैज्ञानिक थे, लैमार्क और ट्रीविनस, उन्होंने बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, ठीक है। अब आप लोग बायोलॉजी जान गए। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? क्लास 12 की आज हम लोग लेसन 1 स्टार्ट करने वाले। क्या है? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, ठीक है। क्या स्टार्ट करेंगे? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। आइए देखते हैं हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े हैं? बायोलॉजी। बायोलॉजी हम लोग लेसन 1 है, कहाँ का? क्लास 12 का, ठीक है, क्लास 12 का। आइए पढ़ते हैं, क्या है? पुष्पीय ठीक है, ये लेसन का नेम है। क्या है? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पता है, हम लोग अगर लेसन का नेम पढ़ लेंगे, लेसन का नेम अच्छे से समझ लेंगे, तो ये जान लीजिए कि 40% प्रॉब्लम वहीं से एंड हो जाएगी। 40% प्रॉब्लम जो है वो एंड हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, वहीं से खत्म हो जाएगी, क्योंकि लेसन का नेम में ही सब कुछ छुपा रहता है, सारांश सब कुछ छुपा रहता है। अब बहुत से टीचर होते हैं लेसन का नेम ही नहीं समझाते, लेसन का नेम बताएं, प्रॉपर स्टार्ट कर दिए। तो आज हम लोग कुछ अलग कर रहे हैं, देखिए आप, लेसन का नेम, ठीक है। पहले हम लोग लेसन का नेम समझते हैं। क्या है? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। अब पुष्पी पादप, पुष्पी मतलब पुष्प, क्या है? पुष्प, और पादप, पादप मतलब पेड़ पौधे, ठीक है। पता है बायोलॉजी के 2 भाग होता है, जूलॉजी एंड बॉटनी। तो ये हम लोग कौन सा स्टडी कर रहे हैं? जूलॉजी की बॉटनी। देखिए जूलॉजी, जूलॉजी एंड बॉटनी, ठीक है, बॉटनी। फर्स्ट क्या है? जूलॉजी एंड सेकंड बॉटनी। पता है जेड से होता है जीलॉजी, जेड से जी, क्या जी आ रहा है ना, जेड, जूलॉजी, और जे से आ रहा है जीव,
जे आ रहा है ना, जी जैसे जेड से जियोलॉजी और जैसे जीव, तो ये हमेशा कॉमन बात माइंड में रख लीजिए कि जब जीव की बात आएगी तुरंत जेड से जो वर्ड होगा जियोलॉजी उठा के रख देंगे। तो मतलब जियोलॉजी जहां बात आई वहां जीव विज्ञान, और बॉटनी जो आएगी तो क्या कहेंगे, पेड़ पौधे के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, बॉटनी क्या होता है, जिसमें हम लोग पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं, इसमें पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करें, सिंपल सी बात है, पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करना बॉटनी कहलाता है। और जूलॉजी क्या होता है, जीव, जेड से जो जूलॉजी जैसे आ रहा है और जीव जैसे आ रहा है, तो तुरंत ये कॉमन सेंस रखना, यहाँ कॉमन बातें जेड जहां आए तुरंत उठा के रख देना, जूलॉजी और जीव विज्ञान। ठीक है, चलिए जीव सॉरी, तो आइए हम लोग देखते हैं हम लोग लेसन करने। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बॉटनी पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग पौधों के बारे में पढ़ रहे हैं तो बॉटनी ही होगा बिल्कुल। तो बॉटनी क्या होता है, कोई पूछ लिया बॉटनी क्या होता है और जूलॉजी क्या होता है। बॉटनी क्या होता है, तो बॉटनी क्या होता है, पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करना बॉटनी कहलाता है, और जूलॉजी क्या होता है, जीवों के बारे में अध्ययन करना जूलॉजी कहलाता है। चलिए, तो हम लोग 40% प्रॉब्लम एंड हो जाएगी कब, जब हम लोग लेसन का नेम समझ लेंगे तब। आइए लेसन का नेम, पुष्पी और पादप, इसमें हम लोग पादप किसका अध्ययन कर रहे हैं, बॉटनी का, किसना, बॉटनी का। ठीक है, बॉटनी का अध्ययन कर रहे हैं हम लोग, बॉटनी को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। पुष्पी पादप, पुष्प, पुष्प मतलब फ्लावर, और पादप, तो इसका डेफिनेशन सिंपल समझिए, पुष्प और पादप, तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, ऐसे पादप जिनमें पुष्प होते हैं या लगते हैं। ठीक है, होते हैं लगते हैं, ठीक है, समझ जाइए। पुष्पी पादप, अब पुष्प और पादप, तो ऐसे पादप जिनमें पुष्प लगते हैं, सिंपल सी बात, उसी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ऐसे पादप जिनमें पुष्प लगते हैं उसे पुष्पी पादप कहते हैं, बिल्कुल पुष्पी पादप कहते हैं। अब में लैंगिक जनन, लैंगिक जनन क्या होता है, पुष्पी पादप तो पता चल गया, पुष्पी पादप ऐसे पादप जिनमें पुष्प लगते हो, ऐसे पादप जिनमें पुष्प लगते हो। अब लैंगिक जनन क्या होता है, जनन, पहले हम लोग देखते हैं जनन। ठीक है, जनन आप लोगों को पहले क्लास 11th में है ये, लैंगिक जनन है, लैंगिक जनन, जनन अगर पढ़े होंगे तो पता होगा, और नहीं पढ़े हैं तो देखिए आइए, जनन क्या होता है, जनन, जनन अपने पीढ़ी को, ठीक है, अपने पीढ़ी को बढ़ाने के लिए अपनी पीढ़ी को, जनन क्या होता है, अपनी पीढ़ी को बढ़ाने के लिए अपने समान जीवों को जन्म देना, अपने ही समान जीवों को जन्म, अपनी पीढ़ी को ही तो बढ़ाएंगे, अपनी पीढ़ी को बढ़ाने के लिए अपने ठीक है, अपने पीढ़ी को बढ़ाने के लिए अपने समान जीवों को, अपनी पीढ़ी को बढ़ाने के लिए अपने समान जीवों को जन्म देना। ठीक है, अपने समान जीवों को जन्म देना, अपनी पीढ़ी को बढ़ाने के लिए। अब ये जनन कितने प्रकार का होता है, जनन ये 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, कौन कौन से, पहला होता है लैंगिक जनन, और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। दूसरा क्या होता है, अलैंगिक जनन, 2 पार्ट होते हैं। अब लैंगिक जनन क्या होते हैं, अलैंगिक जनन क्या होते हैं, समझते हैं। पहले लैंगिक जनन क्या होते हैं, फिर अलैंगिक जनन। पहले लैंगिक जनन हम लोग समझते हैं, क्या समझेंगे, फर्स्ट क्या है लैंगिक जनन, सेकंड क्या है अलैंगिक जनन। तो फर्स्ट हम लोग समझते हैं लैंगिक जनन। लैंगिक जनन मतलब सीधे, इससे आप देखिए हेडिंग, मैंने बोला कि हेडिंग ही 40% बातें बता देती है, और हेडिंग को आप समझ लिए तो 40% प्रॉब्लम एंड हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ठीक है, लैंगिक जनन, लैंगिक जनन क्या होता है, लिंग भाई, लिंग और जनन, इससे समझना, लैंगिक मतलब लैंगिक, लिंग और जनन। ठीक है, लैंगिक जनन और लिंग। आइए हम लोग लैंगिक जनन समझते हैं। लैंगिक जनन क्या होता है, ऐसे जनन जिनमें 2 विपरीत लिंगों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, ऐसे जनन जिनमें 2 विपरीत लिंगों की आवश्यकता पड़ती है, इनमें 2 विपरीत पड़ेगी, 2 जो होंगे विपरीत होंगे, एक तो मेल होगा और एक फीमेल होगा। सिंपल सा एग्जांपल है, दोनों ये विपरीत हो गए ना, विपरीत लिंग वाले मेल एंड फीमेल, 2 विपरीत लिंगों की आवश्यकता हो गई, 2 विपरीत लिंग मिल गए। ठीक है, 2 विपरीत लिंगों के मिलने से जो संतान उत्पत्ति होगी, ठीक है, संतान उत्पन्न होगा, बिल्कुल होगा भाई, उनके भ्रूण बनेगा, जो भी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, लैंगिक जनन कहलाता है। 2 विपरीत लिंगों को मिलने से जो जनन होता है उससे लैंगिक जनन कहते हैं। 2 विपरीत लिंगों के मिलने से, ये मिलेंगे तो एक जनन होगा, जन्म होगा, किसी भी बच्चे का जन्म, प्रसव होगा, जो भी होगा, जनन होगा बिल्कुल होगा, तो वो क्या कहलाएगा, लैंगिक जनन। और अलैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन वे जनन होते हैं जिनमें एक ही लिंग की आवश्यकता होती है, एक ही पीढ़ी जो है एक ही जन्म दे देते हैं। ठीक है, एक अलैंगिक जनन कहलाते हैं। अलैंगिक जनन जिनमें एक चाहे मेल हो जाएगा चाहे फीमेल हो जाएगा, अलैंगिक जनन। ठीक है,
अलैंगिक जनन में क्या होगा, चाहे वो मेल हो जाएगा और चाहे वो फीमेल हो जाएगी, दोनों में से कोई भी एक दे देगा नया संतान को, उसे अलैंगिक जनन। इनमें दो विपरीत लिंगों की आवश्यकता नहीं पड़ती है और लैंगिक जनन में दो विपरीत लिंगों की आवश्यकता पड़ती है। सिंपल सा साधारण से इसका डेफिनेशन हो गया। क्या होगा, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्या होते हैं, लैंगिक जनन वे होते हैं जिनमें दो विपरीत लिंगों की आवश्यकता पड़ती है, उसे लैंगिक जनन कहते हैं, ठीक है। और अलैंगिक जनन क्या होते हैं, अलैंगिक जनन वे होते हैं जिनमें दो विपरीत लिंगों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। आइए, तो उम्मीद करते हैं इतना समझ में आ गया होगा। अभी ये प्रॉपर आपका एक क्विक रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। अभी थोड़ा वेट करिए। अब हम लोग पढ़ेंगे आवृतबीजी पौधे। और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आवृतबीजी पौधे। महत्वपूर्ण क्या, बार बार वो आएगा आपके टॉपिक में, ठीक है। कहीं भी आप कोई भी लेसन पढ़ना स्टार्ट करेंगे उसमें बार बार आएगा आवृतबीजी पौधे। तो आइए, आवृतबीजी पौधे, आवृतबीजी पौधे, ठीक है। आवृतबीजी पौधे, आवृतबीजी पौधे क्या होते हैं, आवृतबीजी पौधे। फिर देखिए, इस हमने बताया हेडिंग से ही आपको 40% प्रॉब्लम इंड हो जाएंगी। हेडिंग समझते हैं पहले हम लोग। हेडिंग से ही 40% प्रॉब्लम जो है इंड हो जाएगी, और 40% प्रॉब्लम इंड हो जाएगी और यही सब कुछ बताता भी है। यही हेडिंग जो होती है वो सब कुछ बता देती है। हेडिंग जो होती है वो सब कुछ बता देती है। हेडिंग जो होती है वो दो सब कुछ बता देती है। आवृतबीजी, आवृत, वृत्त पता है ना, गोला में, इसे समझिए टेक्निक से। आ और वृत्त, आवृत मतलब जो चारों तरफ से ढका हो, आवरण से ढका हो, आवृतबीजी कहलाते हैं। आवृत बीज क्या होते हैं, सबसे बड़ी पहले हम लोग ये पढ़ समझते हैं, तब आवृतबीजी पौधे समझेंगे। पहले आवृत बीज क्या होते हैं। आवृत बीज, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आवृत बीज, केवल इतना, कितना, केवल इतना। आवृत बीज क्या पढ़ेंगे, आवृत बीज, ऐसे बीज जो आवरण से होते हैं, ठीक है। ऐसे बीज जो आवरण से ढके होते हैं, जो चारों तरफ से ढके होते हैं, ऐसे बीज जो आवरण से ढके हुए होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आवृत बीज। आवृत बीज के केवल डेफिनेशन अभी हम लोग देख रहे हैं, आवृत बीज पौधे नहीं देख रहे, केवल आवृत बीज। और ऐसे बीज जो आवरण से ढके हुए होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, जैसे क्या है, मैंगो, MANGO, ठीक है। मैंगो क्या हो गया, मैंगो। अब आपका आम का बीज देखे हैं, आम का बीज देखे होंगे, बिल्कुल भाई, आम का बीज देखे होंगे। अब आम का बीज चारों तरफ से ढका हुआ होता है कि नहीं होता है, तो ये जो है आवरण है, क्या है, आवरण, ये आवरण है और चारों तरफ से ढका हुआ है, ठीक है। तो ये बीज है, तो क्या हो गया, आवृतबीजी पौधे। मतलब अब समझ में आ गया ना, आवरण से ढका हुआ, चारों तरफ से आवरण से ढका हुआ। तो ऐसे बीज जो आवरण से ढके हुए होते हैं, क्या होता है, ऐसे बीज जो आवरण से ढके हुए होते हैं, आवृतबीजी पौधे कहलाते हैं, ठीक है। आवृतबीजी पौधे कहलाते हैं, आवृतबीजी पौधे कहलाते हैं, ठीक है। आवृतबीजी पौधे कहलाते हैं, ठीक। अब आइए आगे देखते हैं। आवृतबीजी पौधे, हम लोग आवृत बीज देख चुके हैं, अब आवृतबीजी पौधे देखते हैं, ठीक है। आवृतबीजी पौधे देखते हैं, ठीक है। आवृतबीजी पौधे, अब पूरा डेफिनेशन हम लोग देखेंगे, क्या, आवृतबीजी पौधे, ठीक है। आवृतबीजी पौधे अब हम लोग देखेंगे। अब बताइए आवृतबीजी पौधे क्या पता हो गया, आवृत बीज हम लोग देखे, ऐसा बीज जो आवरण से ढका हुआ हो, ठीक है। अब आवृतबीजी क्या होता है, आवृतबीजी पौधे वही होते हैं जिनके बीज आवरण से ढके हुए होते हैं, वो आवृतबीजी पौधे कहलाते हैं। जिनके बीज आवरण से ढके होते हैं, तो वे आवृतबीजी पौधे कहलाते हैं, ठीक है। आवृतबीजी पौधे कौन से होते हैं, जिनके बीज, ऐसे पौधे जिनके बीज आवरण से ढके हुए होते हैं, उन्हें आवृतबीजी पौधे कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं साथियों समझ में आया होगा। फिर अगली क्लास आपको कुछ देर बाद मिलेगी। अभी हम क्षमा चाहते हैं, अभी मेरे पास प्रॉपर समय नहीं है उसके लिए। तो वंदे मातरम साथियों, नमस्कार।